तो भाई लोग, इस बार मजाक नहीं हो रहा। टॉम हॉलैंड ने एक क्लिप ड्रॉप किया है जिससे पूरा इंटरनेट में तबाही मच गई है और उस क्लिप के बाद सब कंफर्म हो गया है कि स्पाइडरमैन 4 यानी ब्रांड न्यू डे शुरू हो चुका है और सब कुछ बदलने वाला है। और गेस करो, मार्वल इस बार स्पाइडरमैन के लिए कोई सेफ कॉमेडी वाली स्टोरी नहीं बना रहा। इस बार पीटर पार्कर की दुनिया में आने वाला है पनिशर। हाँ, वही जॉन बेर्नेथल वाला गन वाला साइको। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि ये एक सिंपल न्यूज नहीं, एक पूरा का पूरा स्पाइडर वर्स का डायरेक्शन बदलने वाला अपडेट है। टॉम हॉलैंड ने क्या रिवील किया है, तो शुरू करते हैं उस क्लिप से जहां से पूरा तूफान उठा है। टॉम हॉलैंड ने एक स्मॉल कैंडिड वीडियो में बोला, स्पाइडरमैन की शूटिंग अगस्त से शुरू हो रही है यूके में। बस इतना बोलना था और पूरा फैंडम पागल हो गया। क्या ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है? तो जी हाँ, TOI पिंक विला ने रिपोर्ट किया है कि ग्लासगो के स्ट्रीट क्लोज किए जा रहे हैं अगस्त 2025 से, जहाँ पे स्पाइडरमैन 4 के मेजर चंक सूट्स होंगे। और ये वही सिटी है जहाँ पे मार्वल ने पहले सीक्रेट इन्वेंशन और द मार्वल शूट किया था। मतलब लोकेशन सेट है, टाइमलाइन सेट है और मार्वल ने बोला है इट्स डार्कर, पर्सनल एंड वेरी ग्राउंडेड। ब्रांड न्यू डे का असली मतलब क्या है? अब टाइटल पे आते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सुनकर सिंपल लगता है, पर ये कॉमिक बुक का एक इमोशनल रीसेट बटन था पीटर के लिए। कॉमिक में वन मोर डे स्टोरी लाइन के बाद पीटर की आइडेंटिटी सब भूल जाते हैं, सेम जैसे नो वे होम में हुआ था। उसके बाद आती है ब्रांड न्यू डे, एक नई जिंदगी, नए विलन्स, नए स्ट्रगल्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक अकेला, ब्रोकन और दुखी स्पाइडरमैन। मार्वल स्टूडियो अब एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ना कोई स्टार्क टैक, ना कोई एवेंजर्स, ना MJ, ना नेड। पीटर एक छोटी सी अपार्टमेंट में रह रहा है, एक रेगुलर जॉब कर रहा है और पूरे न्यूयॉर्क में उसकी पहचान सिर्फ एक मास्क है। That's why this film will feel like Spider-Man from the street, not the sky। आखिर पनिशर का रोल क्या होगा? तो अब बॉम्ब गिराते हैं। जॉन बेर्नेथल इज रिटर्निंग एज द पनिशर इन स्पाइडरमैन 4। और भाई ये कोई रूमर नहीं है, मल्टीपल इनसाइडर पोर्टल और टीन वोग ने भी इसे कंफर्म किया है। अब सोचो, एक साइड पे पीटर पार्कर जो क्रिमिनल को मारना नहीं चाहता और दूसरी साइड पे फ्रैंक कैसल जो क्रिमिनल को छोड़ता नहीं है। इस फिल्म में ये दोनों क्लैश करने वाले हैं। स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर आइडियोलॉजिकल वॉर होने वाली है। मार्वल ये दिखाएगा कि पीटर स्ट्रगल कर रहा है राइट और रॉन्ग के बीच में और पनिशर उसे पुश करेगा एक ऐसे लाइन के पास जहाँ स्पाइडरमैन कभी नहीं गया। और अगर डेयर डेविल भी आ गया तो भाई नेटफ्लिक्स के डिफेंडर्स रियूनियन की वाइब मिलने वाली है। अब विलन की बात करें तो ये कोई थैनोस या कैंग लेवल कॉस्मिक भसड़ नहीं है। यहाँ विलन है किंगपिन, विंसेंट डोनोफ्रियो का कैरेक्टर, जिसे हम एको और हॉकाई में देख चुके हैं। और स्पाइडरमैन को टारगेट करने के लिए यूज करने वाला है एक और OG विलेन, स्कॉर्पियन, जिसका टीज हमें होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिला था। और कुछ लीक्स कह रहे हैं कि कैमेलियन या टॉम स्टोन जैसे गैंग लीडर भी स्पाइडरमैन के अगेंस्ट यूज होंगे। पूरा एक गैंग वॉर टाइप सेटअप बन रहा है किंगपिन के अंडरवर्ल्ड के लिए। या तो हो सकता है हमें सिनिस्टर 6 दिखाया जाए MCU के एंड इवन स्पाइडर वर्स के सीन भी देखने को मिल सकते हैं। एंड शायद वेनम के भी कॉमियो दिखाया जाए, क्योंकि अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद दिखाएंगे क्या ये लोग वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन। ये सबसे बेस्ट मौका है उनका स्पाइडर वर्स के विलेन को इंट्रोड्यूस करने का। अब करते सबसे इमोशनल बात, MJ और नेड का क्या होगा? तो भाई जेंडिया का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि MJ विल अपीयर बट शी वॉन्ट रिमेम्बर पीटर। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया गया कि पीटर एक कॉफी शॉप में जाता है जहाँ MJ होती है। उसका चेहरा देख के एक सेकंड के लिए वो होप हो जाता है, पर MJ कैजुअली पूछती है आप क्या लेंगे। बस पीटर कुछ नहीं बोलता है, बस एक फेक स्माइल देता है और चला जाता है। That will hurt। लेकिन शायद MJ को खुद ही सब याद आ जाए। लेट्स सी होता क्या है। नेड का आर्क भी मिस्ट्री है, बट कॉमिक फैंस जानते हैं होप गोब्लिन का एंगल कभी भी एक्टिव हो सकता है, क्योंकि पीटर का हर दोस्त उसका जानी दुश्मन बन ही जाते हैं। एंड इवन नेड तो भूल गया है सब कुछ, तो उसे क्या दिक्कत है पीटर को मारने में? एवेंजर कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है स्पाइडरमैन 4? स्पाइडरमैन 4 सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं होने वाली है। ये फिल्म डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एवेंजर डूम्सडे के आफ्टरमैथ से। ये कंफर्म हुआ है कि स्पाइडी 4 जुलाई 2026 में रिलीज होगी, जस्ट आफ्टर एवेंजर। मतलब स्पाइडरमैन देखेगा ग्राउंड लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंस हुए हैं मल्टीवर्स वॉर के बाद। और मार्वल ये शो करेगा कि जब गॉड्स और टाइम ट्रेवल वाले हीरोज फाइट करके चले जाते हैं तो सिटीज को वापस नॉर्मल बनाने का काम स्पाइडरमैन जैसे हीरोज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस मूवी विल मैटर। तो भाई लोग, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होने वाली है एक हार्ट ब्रेक, एक्शन और स्ट्रीट वाली कहानी, जिसमें पीटर होगा ब्रो अलोन और पहली बार उसकी दुनिया में पनिशर जैसे थ्रेट भी होगा। पनिशर का कमबैक, डेयरडेविल का क्लोज, किंगपिन का टेरर और MJ का दर्द सब मिलेगा एक ही फिल्म में। आप क्या सोच रहे हो? क्या ये स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवी बनेगी? क्या पीटर फाइनली MJ को वापस जीत पाएगा? क्या पनिशर स्पाइडी का फाइट होगा? आखिर उस फाइट में होगा क्या? आप किसके साइड हो? क्या ये नो वे होम से अच्छी मूवी बन पाएगी? कमेंट करो नीचे, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइन जरूर लिख देना। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो फॉर मोर MCU ब्रेकडाउन्स। मैं मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना स्पाइडी मास्क टाइट, क्योंकि ब्रांड न्यू डे आने वाला है।